बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 10.3 एक्सरसाइज का, जैसे मैंने आपको पहले बताया दिस एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सो आई ट्राई कि इसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आई हैव सॉल्व। ओके, लेफ्ट से राइट तरफ भी जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से आना इजी हमारे लिए हो जाएगा, तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। sin alpha over 2 plus cos alpha over 2 over sin alpha over 2 minus cos alpha over 2। बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से रूट नजर आ रहा है, ठीक है ना, यानी हमें रूट चाहिए, तो रूट को बैलेंस कर बेटा रूट को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा 1/2 तो उसकी पावर हो जाती है, उसको एक जो अपोजिट होता है रूट को कैंसिल करने के लिए क्या होता है स्क्वायर, तो हम दोनों काम करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वजह से पहले तो हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, लेफ्ट स्क्वायर नजर आ रहा है, और इसको बैलेंस करने के लिए यानी खत्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर हमें लेना चाहिए अंदर वाली साइड पे, क्योंकि रूट को हमने रखना है बाद तक, रूट को हमें बाद तक रखना है, तो आपने क्या करना है रूट बाहर ले लेते हैं और स्क्वायर को थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर बाहर लिखेंगे तो उसका लॉस ये था कि रूट को हम सॉल्व करें स्क्वायर वैसे रहता, तो हमने इस रूट को रखना है एंड तक, और बैलेंस करने के लिए हमने क्या ले लिया इसका स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, यहां जो अप्लाई होगा वो होगा a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर में अप्लाई होगा a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, व्हाट इज दैट a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, से इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, जो डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा वो होगा a - b होल स्क्वायर का फार्मूला, दैट इज a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास रूट वैसे के वैसे रहेगा, रूट को हमने एंड तक रखना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने रूट को रहने देना है। जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे दैट इज a और दैट इज b, तो a स्क्वायर ये हमारे पास क्या आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस 2ab मीन 2 sin अल्फा ओवर 2 एंड cos अल्फा ओवर 2। अगर इस लाइन में कोई बात समझ नहीं आई तो बताएं, क्लियर। इसी तरह डिनोमिनेटर पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला, उस फार्मूले के तहत क्या आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस 2 sin अल्फा ओवर 2 एंड cos अल्फा ओवर 2। बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, पहले एक और फिर बाद दूसरा भी होता है, पहले एक फार्मूला बताएं कौन सा होगा sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा का फार्मूला यहां अप्लाई हो रहा है, राइट, ठीक है, यहां भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी यहां भी एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है sin 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दरमियान में प्लस की साइन है, अगर माइनस की साइन होती है और cos पहले होता तो फिर दैट इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, यहां प्लस की साइन है, थीटा की जगह सिर्फ ये एंगल सेम होना चाहिए बेटा, ये वाला एंगल, अगर ये एंगल सेम है तो इस पूरे का रिजल्ट हम 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 की जगह ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं जो आपके पास 9 चैप्टर में भी पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। इस फार्मूले की बेस पे बेटा यहां क्या आ जाएगा 1, और इधर भी आपके पास डिनोमिनेटर में भी 1, ये प्लस इसका फार्मूला भी लेंगे अप्लाई कर दे, तो यहां भी अप्लाई कर सकता था, लेकिन दोनों फार्मूले इकट्ठे अप्लाई नहीं करते ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, so इधर माइनस की साइन आएगी, थैंक यू। अगर हम देखें हमारे पास आधी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, यानी 1 1 आ चुका है, प्लस माइनस भी आ चुका है, इधर हमें sin अल्फा और sin अल्फा चाहिए, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहां sin अल्फा आ जाए, यहां पे sin अल्फा आ जाए, आप फार्मूला बता रहे थे सभी इस वक्त, कौन सा फार्मूला लगेगा सर ये
2 sin 2 alpha. sin 2 अल्फा गुड sin 2 अल्फा का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होकर लिखेंगे तो sin 2 अल्फा का फार्मूला आपके पास है ये sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा एंड cos अल्फा हमारे पास अल्फा बाय 2 है राइट हैंड साइड में क्या है अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2 है हम दोनों तरफ एंगल को 2 पर डिवाइड कर देते हैं एंगल को 2 पे डिवाइड करते हैं इधर भी एंगल क्या हो जाएगा 2 पे डिवाइड इधर भी एंगल 2 पे डिवाइड सिर्फ एंगल को 2 पे डिवाइड ये 2 से क्या हो जाएगा यानी sin अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 2 sin अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2 पे होगा कि नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर डबल एंगल यानी इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना वो इस एंगल का डबल होगा अगर इधर हाफ है तो रिजल्ट में क्या आएगा 1 अगर इधर 1 है तो रिजल्ट में था डबल 2 अल्फा ठीक तो अब यहां पे इस फार्मूले का रिजल्ट यूज करते हुए 1 plus sin अल्फा एंड 1 minus sin अल्फा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पूरी आ गई कि नहीं आ गई क्लियर यह है क्वेश्चन देन में ठीक अटेंशन ऑन द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7 इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें यहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है एक बात का ख्याल किया करें बेटा अगर आपके पास जो साइड कम हो उस तरफ मतलब राइट हैंड साइड में यहां पे सिर्फ एक नंबर का आंसर दिया हुआ है तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ तो आने का चांस ही नहीं बनता ठीक है ना इधर भी टू डिफिकल्ट हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही आपके पास फार्मूला भी अप्लाई करता जाऊंगा तो सीकेंट किस तरह से प्रोटोकॉल होता है Secant. नहीं साइन तो कोसेकेंट रेसिप्रोकल साइन का तो मैं इसको 1 ओवर sin थीटा लिख सकता हूं बिल्कुल सर. Yes, sir. और ये 2 आपके पास वैसे आ जाएगा फिर कोसेकेंट आपके पास तो 1 कैंसिल ऑन द बोर्ड बेटा ये भी आपके पास कोसेकेंट 2 थीटा था तो ये भी हो जाएगा मुदस्सिर आवाज ना बेटा सीकेंट थीटा आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है Cos का. तो ये 1 ओवर cos थीटा आ जाएगा यहां तक अगर आपके पास किसी बच्चे के जहन में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसको जब उठा के ऊपर लाएंगे उस्मान तो क्या हो जाएगा इससे क्या फर्क पड़ेगा Sir, inverse reciprocal. रेसिप्रोकल जब ये साइड ऊपर आएगी रेसिप्रोकल हो जाएगी और इधर हम इसका एलसीएम लेंगे ठीक है न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे और जब आपके पास ये साइड ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा आपके पास ओवर 1 अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा और ये न्यूमरेटर का मैं ले रहा हूं एलसीएम एलसीएम में क्या आ जाएगा sin थीटा एंड sin 2 थीटा जब इसका एलसीएम लेते हैं बेटा आपको मैंने बताया कि ये दोनों डिफरेंट हो तो इसको इसके साथ आके मल्टीप्लाई कर दिया करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और दोनों को नीचे कंबाइन कर दो तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा sin आपके पास 2 थीटा और प्लस की sin और 2 पहले से मौजूद है और ये sin थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 sin थीटा आ जाएगा अगर इस लाइन में कोई बात समझ नहीं आई तो बताएं दोबारा स्टेप रिपीट कर देता हूं ये आपके पास जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल उलट हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझो एलसीएम को शॉर्ट फॉर्म में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ दोनों को नीचे कंबाइन कर दिया sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है 2 sin alpha and cos alpha. जी उस्मान आप बताएंगे Sir, sin square. नहीं गलत है सर 2 sin अल्फा sin 2 थीटा और cos थीटा. sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा तो इसका जो फार्मूला जब आप एक्सपेंड करते हैं तो वो आ जाता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा मैंने सिर्फ इस फार्मूले को एक्सपेंड किया है प्लस 2 sin थीटा ये पहले से जो मौजूद है कुछ नहीं करना हमने अब यहाँ पे आपके पास sin 2 थीटा नीचे भी है sin 2 थीटा के फार्मूले नीचे भी खोलते जाते हैं sin थीटा और इस फार्मूले को जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा एंड cos थीटा मैंने यहाँ पे फार्मूला कौन सा एक्सपेंड किया ये दो फार्मूलों को एक्सपेंड कर दिया है कुछ कैंसिलेशन यहाँ भी हो रही है और कुछ कैंसिलेशन आपके पास कॉमन लेने के बाद होगी मैं यहाँ पे एक लाइन नहीं लिख रहा हूँ मुझे आप बता नहीं रहे ये cos थीटा तो रहेगा ना वैसे का वैसे ठीक है अब ये cos थीटा के नीचे मल्टीप्लिकेशन की साइन है ये cos थीटा इसके साथ कैंसिल हो सकता है Sir, वो sin 2 sin theta. और ये 2 sin थीटा कैंसिल हो सकता है नहीं सर. नहीं. क्यों नहीं हो सकता सर ऊपर प्लस की साइन. क्योंकि इसके दरमियान प्लस की साइन है इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता अगर ये प्लस की साइन ना होता साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता तो फिर मैं डायरेक्ट 2 sin थीटा 2 ये sin 2 थीटा sin 2 थीटा से भी कैंसिल कर सकता था
क्योंकि इसके दरमियान क्या है, प्लस की साइन आ जाए या माइनस की साइन आ जाए तो आउट ऑफ रूल हो जाता है ये बात। ठीक है, ऊपर का अगर कैंसिल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉमन ले सकते कॉमन लेना पड़ेगा। पहले कॉमन लेंगे तो मैं 2 sin थीटा ले लेता हूं न्यूमरेटर से कॉमन। जब कॉमन लूंगा ये नंबर जो कॉमन आ गया ये क्या बच जाएगा, cos प्लस cos थीटा प्लस 1 ओवर आपके पास sin 2 थीटा, सॉरी sin 2 थीटा नहीं sin थीटा है, sin थीटा एंड 2 sin थीटा। अब आपके पास कैंसिल हो सकता है क्योंकि आप देखिए मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो अब आपके पास ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा आपके पास 1 प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा। लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो करना है cot थीटा ओवर 2, मीन दैट ये कंप्लीट एंगल दिया हुआ हमें इससे हाफ एंगल में जाना है। इस तरह का क्वेश्चन भी एक आपके पास है, मुझे एग्जैक्ट उसका नंबर याद नहीं है, थर्ड है कि फोर्थ है, वो भी इस तरह से है। हाफ एंगल फार्मूला क्या है, cos का हाफ एंगल फार्मूला किसको याद है, सही है, गुड। cos अल्फा ओवर 2 किसके इक्वल होता है, रूट लेके 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2, ये है cos अल्फा ओवर 2 का फार्मूला। अब यहां से मुझे सिर्फ 1 प्लस cos थीटा निकालना है, उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इधर से निकाल के बताओ। 1 प्लस cos थीटा अल्फा का अकेला करना तो क्या आएगा, सो इधर से अब आएगा सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आपके पास cos अल्फा ओवर 2। मुझे सिर्फ 1 प्लस cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, 2 को इस तरफ ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, 2 cos इधर आके मल्टीप्लाई, यानी इस पूरे की जगह अगर मैं लिख दूं 2 cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 तो क्या ये सही है। अगर इस लाइन में बात समझ नहीं आई बेटा इब्राहिम, अब नीचे sin थीटा दिया हुआ, sin थीटा से मुझे हाफ एंगल में जाना है क्योंकि यहाँ cot थीटा ओवर 2 है। अब sin थीटा से हाफ एंगल में कैसे जाऊंगा, sin थीटा से हाफ एंगल में जाऊंगा sin 2 थीटा के फार्मूले से। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है बेटा, so 2 sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा cos थीटा, राइट। मेरे पास सिर्फ sin थीटा है, यानी इसके एंगल को यहाँ पे 2 है तो 2 की बजाय मुझे क्या आना चाहिए, 1 कैसे लाएं, so divided by 2 डिवाइडेड बाय 2, एंगल को 2 पे डिवाइड करने और बोथ साइड, सिर्फ एंगल को करना है, ये भी 2 हो जाएगा, इस 2 पे नहीं करना, ये एंगल है और इधर भी एंगल को डिवाइड कर दें तो sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 sin थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2। लेकिन हमारे पास लिखा हुआ थीटा थीटा ही हम यूज करेंगे, थीटा और इधर मैंने अल्फा डाल के ये गलती की है, ये थीटा है। तो ये आपके पास 2 sin आपके पास थीटा ओवर 2 एंड cos थीटा ओवर 2। बात समझ आई, इन दोनों जगह मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, एक जगह हाफ एंगल अप्लाई किया, दूसरी जगह डबल एंगल अप्लाई किया, दोनों का मैंने यहाँ पे आपको हवाला दिया, आपने भी हमारा प्रोसेस में इसको इंडिकेट करने की कैसे की है। थीटा ओवर 2 पर कट की, बिल्कुल कट होता है, सिर्फ थीटा ओवर 2 कट होता है, 2 भी कट होता है, ये 2 कट कर दिया तो थीटा ओवर 2 क्यों कट करेंगे, ये cos स्क्वायर है, इसका मतलब cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है, cos की ये दो वैल्यूज हैं, ये आपके पास है cos थीटा ओवर 2 इनटू cos आपके पास थीटा ओवर 2, ये दो वैल्यूज हैं, आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। एक हो जाएगा सर, एक को कैंसिल, हाँ एक को कैंसिल कर देंगे, तो चलिए गुना दें, अब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बच जाएगा, cos थीटा ओवर 2 cos cos स्क्वायर क्यों आएगा, नहीं सर हो गया, टेलीफोन इसका वो कर लेंगे उसको, इधर cos और sin क्या आ जाएगा, से to quote राइट।